जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर पल हर समय हर सुख दुख का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि कहा जाता है कि गुरु जी से क्या सत्संग शुरू करने से पहले अपनी जर्नी बताएं, कहाँ से शुरू हुई। तो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2024 होली के कुछ दिन पहले से शुरू हुई। गुरु जी के साथ मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी कि मैंने अचानक एक मैसेज देखा कि गुरु जी, जिसमें मैसेज था कि जो मुझे प्यार से बुलाएगा मैं उसके घर जाऊंगी। मैंने भी गुरुजी को बुलाया कि आप मेरे घर आना। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, पर मैंने वैसे ही बोल दिया कि आप मेरे घर आना। तो मुझे ये विश्वास नहीं था कि गुरुजी आएंगे। उस दिन होली वाले दिन मैं बैठी हुई थी सारे काम से छुट्टी लेकर। जैसे ही मेरा काम समाप्त हो गया, मैंने सोचा 3-4 बजे का टाइम था। मैंने सोचा गुरुजी तो आए नहीं, तो मैसेज में तो लिखा था कि गुरुजी आएंगे। इतने में मैं वैसे ही गेट के पास गई और अंदर से झांकने लगी। मैंने देखा कि कोई भजन गा रहा है। कौन है, मगर मुझे वो भजन सुनाई नहीं दिया। मैं वो भजन सुनने की कोशिश कर रही थी। मैं दरवाजे की एक छोटी सी झिर्री से देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो इंसान मुझे ही देख रहा है, जैसे बहुत करीब से बिल्कुल सामने बैठकर देख रहे हैं। मैं सुनने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते मेरे मन तो कह रहा था कि हो ना हो ये गुरुजी ही हैं। हूबहू गुरुजी की जैसे ही शक्ल थी। मन तो कह, मगर अंदर से मैं बहुत डर रही थी। जैसा कि आज के समय में सभी लोग डरते हैं। साधु महात्माओं में विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो मैं अपने पति अंकल के पास गई और मैंने बोला कि देखो, कोई हमारे दरवाजे में अंदर की ओर आ रहा है। और मेरे पति गए और गुरुजी ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर मेरे गेट में आ गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो मेरे अंकल गए और उन्होंने गेट खोला और बोला कि आप कौन है, आपका घर शायद आगे है, आप रास्ता भटक गए हैं। 2 बार उन्होंने बोला, मगर मेरा मन अंदर से कह रहा था कि मैं गुरुजी को बुलाऊं और उन्हें कुछ नाश्ता पानी कराऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई डर की वजह से। मैं बहुत डर गई थी। मगर मेरे मन में मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं नहीं समझ पा रही थी मैं क्या करूँ। और गुरुजी मेरे दरवाजे तक आए और मैं गुरुजी को अंदर ना बुला सकी। गुरुजी, इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। उसके बाद तो इतने सत्संग होने लगे, मैं सत्संग कुछ कह नहीं सकती। मैं मैसेज पढ़ती थी और मैं अक्सर देखा करती थी। मुझे अक्सर तितली, मैं पार्क जाती तो मुझे एक छोटी सी पीले रंग की तितली अक्सर दिखाई देती। तो मैंने सुना था मैसेज में कि तितली रूप में गुरुजी दिखाई देते हैं। मैं उस तितली को देखती और वो तितली मेरे आगे आगे चलती, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। 1 दिन 2 दिन, मुझे कई दिन तक वह तितली दिखाई दी। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ये मैसेज ध्यान से सत्संग ध्यान से सुन, ये सत्संग तेरे लिए है। तो उस सत्संग में कहा जा रहा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन देता हूँ, तू कुछ समझ नहीं पाती है। गुरुजी, क्षमा करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर अपने बेटे और पति, क्योंकि मेरा बेटा इस पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने इनके डर की वजह से मैं सत्संग भी पूरी तरह से नहीं सुन पाती थी। मैंने सत्संग सुनती थी, चुपचाप उस सत्संग को अक्सर सुना करती थी, देखती थी, गुरुजी के बारे में जानकारी लेती रहती थी। और मैं अब गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ समझ गई हूँ। और जब भी कोई गुस्सा करता है तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और वह शांत हो जाते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ बहुत सी घटनाएं भी हुई, मगर मैंने जब सत्संग सुना
उसमें पता चला कि गुरु जी हमारे कष्ट, हमारे कर्म जो हमने किए हैं वो काटते हैं। और मैं समझ जाती और मैं इस चीज़ को बिल्कुल फील नहीं करती कि इस इंसान ने मुझे गलत या सही बोला है। मैं गुरु जी का नाम लेती और मुझे ये चीज़ समझ आ जाती कि हाँ, गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, पलट कर उस इंसान को नहीं बोलना है। मैं कई बार गुस्से में बोल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत से रिश्ते भी ख़राब हुए हैं। पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मुझे बहुत समझ आ गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे भाइयों को ब्लेस करना। मेरा भाई, छोटा भाई, जो उसने कुछ दिन मैंने भाभी को बताया था कि गुरु जी से जुड़ जाओ और तो भाई ठीक हो जाएगा। वो बहुत पीने लगा था और ना किसी की बात मानता था। कुछ दिन तक तो उसने पीनी छोड़ दी थी। मैंने दोबारा कॉल किया, पता चला कि भाई फिर से पी रहे हैं। गुरु जी उन पर मेहर करना, गुरु जी उन्हें अपना आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मेरे साथ बहुत से सत्संग हुए। अभी हाल ही में मेरे और मेरे बेटे के बीच कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से घर में काफ़ी कलेश भी हो गया था। पर वो लोग बाहर चले गए थे। घर में गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, लड़ाई कोई नहीं है, पर बस गलतफहमियां हैं और वह गलतफहमियां गुरु जी दूर करना। शुक्राना गुरु जी। जब वो लोग आए घर के अंदर मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छे से बात की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ घर में सुख शांति रहे, घर में सब अच्छी तरह से रहे। अब मैं आगे का शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। अब इस सत्संग को विराम देते हुए मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, इस सत्संग को सुनने वाले पर भी बनाए रखना और कहने वाले पर भी, और मेरे पीहर में, मेरे ससुराल में सबको ब्लेस करना, सब में प्यार मोहब्बत हो। जय गुरु जी। मैंने गुरु जी एक अरदास लगा रखी है। गुरु जी अपने बेटे के लिए वह अरदास पूरी करना, ताकि मेरे बेटे का विश्वास आप पे अच्छी तरह से हो जाए और वो मुझे लेकर आपके बड़े मंदिर लेकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।